नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के लेटेस्ट और ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में कि इस बार झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कौन कहां से कितनी सीटें लाई हैं। सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। इस बार झारखंड में मात्र 2 चरणों में चुनाव हुई है। पहला चरण का चुनाव हुआ 13 नवंबर को और दूसरा चरण का चुनाव हुआ 20 नवंबर को। दोनों चरण का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक से संपन्न हुई है। अब बारी है 23 तारीख को रिजल्ट है। रिजल्ट से पहले मैं आप लोगों को ताज़ा और ओपिनियन पोल बताऊंगी कि इस बार कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीट हासिल कर सकती है, कौन सी पार्टी कहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। तो सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टोटल 81 सीटों में कौन सी पार्टी कहां पर अपना झंडा गाड़ने वाली है, चलिए एक एक करके उन सारी जिलों के बारे में देखते हैं। पाकुड़ जिला में टोटल 3 सीट है। 3 सीटों में से एक बीजेपी का कमल खिल सकता है और 2 सीटों पर हेमंत सोरेन जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अगला जिला है जामताड़ा। जामताड़ा में टोटल 2 सीट है। दोनों के दोनों हेमंत सोरेन के खाते में जा सकती है, यानी कि जामताड़ा में 2 सीटों पर तीर धनुष का कमान चलने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रांची। रांची में टोटल 7 सीट है। 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 3 सीटों पर जेएमएम का तीर धनुष चलने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपडेट है बोकारो। बोकारो में 4 सीट है। 4 में से 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है और 1 सीट अदर खातों में जा सकती है। चलिए अगला अपडेट है। अगला है रामगढ़। रामगढ़ में टोटल 2 सीट है। 2 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट है जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन के खाते में जा सकती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग में टोटल 4 सीट है। 4 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 2 सीटों पर जेएमएम का तीर धनुष चलने वाला है। अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है गढ़वा। गढ़वा में टोटल 2 सीट है। 2 सीटों में 1 बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है। अगला जिला है पलामू। पलामू में टोटल 5 सीट है। 5 सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 2 सीटों में जेएमएम का तीर धनुष चल सकता है। अगला है सरायकेला। सरायकेला में 3 सीट है, तो तीनों के तीनों जेएमएम के खाते में जाते हुए देखने में नजर आ रही है कि तीनों की तीनों सीटों पर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। अगला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह में टोटल 6 सीट है। 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 3 सीट पर जेएमएम का तीर धनुष चल सकता है और 1 जो सीट है उसमें अदर पार्टी जीत सकते हैं। अगला जिला है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में मात्र 1 सीट है। 1 सीट वो है तो वो भी जेएमएम के खाते में जा सकती है, यानी कि हेमंत सोरेन के खाते में लोहरदग्गा का सीट जा सकता है। अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा में टोटल 2 सीट है। दोनों के दोनों जेएमएम के खाते में नजर आ रही है कि दोनों के दोनों जो सीट है वो जेएमएम के खाते में जा सकती है। चलिए अगला जिला देखते हैं। अगला है हजारीबाग। हजारीबाग में 3 सीट है। 3 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है। अगला जिला है गोड्डा। गोड्डा में 3 सीट है। 3 में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट पर जेएमएम का तीर धनुष चल सकता है। अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में 5 सीट है। 5 में से 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है। चलिए अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। सारा जिले के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी और सारे अपडेट के भी बारे में बताऊंगी कि कौन से जिले से कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। अगला है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम से 6 सीट है। 6 में से 3 बीजेपी के खाते में जा सकती है और 3 सीट जेएमएम का तीर धनुष चल सकता है। चलिए अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है धनबाद। धनबाद में टोटल 6 सीट है। 6 में से 3 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीटों पर जेएमएम का तीर धनुष चल सकता है। अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है खूंटी। खूंटी में टोटल 2 सीट है। 2 सीटों में से दोनों की दोनों सीट जेएमएम के खाते में जा सकती है, यानी कि खूंटी में दोनों सीटों पर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। चलिए अगला जिला देखते हैं और अगला जिला है चतरा। चतरा में 2 सीट है। 2 सीट में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, यानी कि 1 सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 1 सीट पर जेएमएम की सरकार बन सकती है। वहां से अदर पार्टी के खातों में 1 भी सीट नहीं जा सकती है। आप देख सकते हैं कि 2 सीटों पर 1 बीजेपी के खाते में और 1 जेएमएम के खाते में जा सकती है। अगला जिला है देवघर। देवघर में 3 सीट है।
3 सीट में से एक पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 2 सीटों पर हेमंत सोरेन की तीर धनुष का कमान चल सकता है। यानी कि 2 सीटों पर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है। अदर सीटों पर किसी का सरकार बनने का उम्मीद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कोडरमा में 1 सीट है। कोडरमा जिला में मात्र 1 सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी कि 1 सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है लातेहार में 2 सीट है। 2 सीट में से एक पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और 1 सीट पर जेएमएम का तीर धनुष का कमान चल सकता है। यानी कि एक पर बीजेपी का और एक पर जेएमएम की सरकार बन सकती है। लातेहार से भी अदर सीट पर किसी का पार्टी का कमान नहीं चलने वाला है। चलिए अगला जिला देखते हैं और अगला जिला है गुमला में 3 सीट है। 3 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और 2 सीटों पर जेएमएम की सरकार बन सकती है। यानी कि गुमला से 2 सीटों पर हेमंत सोरेन की सरकार बनने का बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। चलिए अगला जिला देखते हैं और अगला जिला है दुमका में 4 सीट है। 4 में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है और 3 सीटों पर हेमंत सोरेन की तीर धनुष का कमान चल सकता है। यानी कि दुमका से 3 सीटों पर हेमंत सोरेन अपनी सरकार बना सकती है। तो आज मैं आप लोगों को टोटल 24 जिलों में से 81 विधानसभा सीटों के बारे में बताई हूँ कि कौन सी सीटों से कौन सी पार्टी अपनी उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। यानी कि कौन सी पार्टी कहां पर अपना कमान चला सकते हैं। इस बार झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, बीजेपी या फिर हेमंत सोरेन या फिर अदर पार्टी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इस बार झारखंड में बीजेपी सरकार का कमल खिलने वाला है या फिर से इस बार हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है। क्या फिर से हेमंत सोरेन का तीर धनुष का कमान चलने वाला है या इस बार जो एक नया उभरता हुआ चेहरा सामने आया है टाइगर जयराम महतो, क्या इस बार इनके हाथों में सरकार जाने वाली है, बीजेपी, हेमंत सोरेन या टाइगर जयराम महतो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि इस बार झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। मात्र 1 दिन ही शेष रह गया है। आप सभी लोगों को पता ही चल जाएगा 23 नवंबर को रिजल्ट है। रिजल्ट के दिन आप सभी को पता ही चल जाएगा कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। आप सभी लोगों ने झारखंड का अगला मुख्यमंत्री किन्हें चुना है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाले अपडेट के बारे में बताऊंगी कि इस बार झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन हुआ है। टोटल 81 सीटों में कौन सी पार्टी कहां से जीत हासिल की है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी प्रत्याशी कहां से जीत हासिल की है। इसके बारे में सारा डिटेल आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।